अब देखो इसमें तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह फॉर्मूला था। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो नीचे दिया गया है, ठीक है, ये जो नीचे तुम्हें पूरा दिया है, ये बना हुआ है, ये इसी फॉर्म में है। तो देखो पहले एक काम करते हैं, 2.7 को हम ए ले लेते हैं। ठीक है, 2.7 को ए ले लेते हैं और 2.2 को बी ले लेते हैं। तो इसको अगर ऐसा लेंगे, ऐसा लेके हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना बनता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, 2.7 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, आखिर में ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी कितना होगा, 2.7 माइनस 2.2, ये हो जाता है 0.5, ऑप्शन बी। एमसीक्यू का एक और क्वेश्चन, ईवीएम स्टैंड फॉर, ठीक है, ईवीएम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी। इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब, द डायगोनल ऑफ क्यूब इज, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होगा? तो देखो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला था ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब कितना दिया, 27, तो ए हो जाएगा 3, और डायगोनल ऑफ क्यूब होता है √3a, तो ये हो जाएगा 3√3। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसको ऐसे, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन ये 3√3 होना चाहिए। अगर तुम्हें ऑप्शन गलत दिया है तो वहां पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हट जाएगा। अटोल इज, ठीक है, एन अटोल इज, ठीक है, अटोल क्या होता है, अ रिंग शेप्ड आइलैंड विथ लगून एट द सेंटर। चलो बढ़िया, 62 देख लेते हैं आप। तो इसमें एक तुम्हें फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो ए से सी तक की डिस्टेंस है, ए से सी तक की ये जो डिस्टेंस है ये दिया है 25 मीटर्स। ए से जी तक की डिस्टेंस दिया है 12 मीटर्स। बी से एफ तक की दिया है 10 मीटर्स। बी से सी तक की दिया है 7 मीटर्स। और डी से जी तक की दिया है 5 मीटर्स। ई से सी तक की दिया है 15 मीटर्स। ये सब दिया हुआ है तुम्हें। अब हम देखते हैं कि कुछ कुछ डिस्टेंसेज हमें नहीं दिए हैं, वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं। पहले क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ। ए बी, देखो ए बी और एफ, ठीक है, इस ट्राइंगल का कितना डिस्टेंस होगा? तो देखो तुम्हें पता है बी और एफ से, बी से एफ तक की डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है। ठीक है, बी से एफ तक की तो 10 दे दिया है, चलो बी से एफ तक की 10 है। अब अगर तुम एक चीज नोटिस करो कि बी से सी तक की डिस्टेंस है 7 मीटर्स और ए से सी तक की डिस्टेंस है 25 मीटर्स, तो ए से बी तक की कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 7, 25 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 18, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें पता हो कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है, बेस है 10, हाइट है 18, 1/2 इंटू 18 इंटू 10, इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 9, टोटल बन जाएगा हमारा 90। हमारा आंसर है 90 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, ट्रपेजियम डी जी सी ई का, ठीक है, ये जो फिगर है डी जी सी ई का, इसका हमें निकालना है। तो डी जी सी ई का कितना बनेगा, सबसे पहले देखो डी जी का और सी ई सी का दिया हुआ है। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम दिया है 15 प्लस 5 हो जाएगा 20। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है, ए प्लस बी, ये पैरेलल साइड्स है ए और बी, अपॉन 2 इंटू हाइट। ठीक है, हाइट, हाइट इस केस में क्या होगी, जी से लेके सी तक की वैल्यू। अब तुम देखो, तुम अगर देखोगे तो ए से जी तक की वैल्यू है 12 और ए से सी तक की वैल्यू है 25, तो जी से सी तक की कितनी होगी, 13। ठीक है, तो हाइट होगी 13, हमें कितना दिया है 15 प्लस
5 हो जाएगा, 20 अपॉन 2 इंटू हाइट है 13, इसको करेंगे ये 10 हो जाएगा, 130 है हमारा आंसर ऑप्शन डी। अब कौन सा, ए एफ सी, ठीक है, ए एफ सी का हमें निकालना है। तो देखो ए से सी तक का तो कितना दिया है, ए से सी तक का 25 दिया है, और बी से एफ तक की जो हाइट है वो भी 10 दिया है हमें। तो कितना हो गया, इसका हाफ करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 25 × 5 होता है 125, ऑप्शन सी। विच कंट्री विल होस्ट G20 इन 2023, तो इसका तो आंसर भाई इंडिया है, हाल ही में हुआ था ये। इफ 60% ऑफ 80 इज इक्वल टू x% ऑफ 96, ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखना है, 60% तुम्हें दिया परसेंट तो अपॉन 100 कर दो, ऑफ दिया है तो इंटू कर दो और 80 लिख दो, इज इक्वल टू x% ऑफ 96, ठीक है, इसको कट करो, 0 0 काट दिया हमने। अब 8 इंटू 6 करेंगे कितना होता है, 48 होता है, 48 हो गया, 48 को इससे करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करेंगे 100 से हो जाएगा 50, 50 को इस तरफ भेजेंगे तो x हो जाएगा हमारा 50, x क्या है 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन अमंग देम ऑल, ठीक है, तो इन सारे फिगर्स में तुम देखोगे जैसे इसमें स्क्वायर है तो इसके 4 साइड्स होते हैं, इसका नंबर 4 दिया है, ये सर्कल इसका कोई साइड नहीं होता है, इसको 0 दिया है, ये ट्रायंगल इसके 3 साइड्स होते हैं, इसको 3 दिया है, लेकिन ये इसके 4 साइड्स हैं फिर भी 3 लिखा है बीच में, तो ये गलत हो गया, ये है हमारा आंसर ऑप्शन डी। श्रुति इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ अब डायरेक्शन का क्वेश्चन है, नॉर्थ किस तरफ होता है, ऊपर होता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। चलो, सुमित इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर गोइंग 8 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 6 किलोमीटर, ठीक है, तो पहले हम इतना बना लेते हैं, पहले वो नॉर्थ जाता है 8 किलोमीटर, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है, लेफ्ट मुड़ के कितना जाता है 6 किलोमीटर। चलो 8 किलोमीटर ऐसे चला, फिर इस तरफ गया और 6 किलोमीटर चला, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ सुमित फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, तो अब इनिशियल पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी हुई, इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हुई, पाइथागोरस अगर तुम्हें पता हो तो वही लगेगा यहाँ पे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तुम्हें याद रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए ताकि तुम जल्दी कर सको। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, तो इसका आंसर है एट पोल्स। मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया, मिरर इमेज का क्वेश्चन देखो, अगर कोई लाइन ऐसे है तो मिरर इमेज में किस तरफ ऐसे बन जाएगी, तो देखो कि ये कहाँ कहाँ पे है, इसमें नहीं है बाकी सब में है, ठीक है। ये प्लस अगर इस तरफ है तो यहाँ पे भी जस्ट इधर ही बनेगा, ये किस किस में, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है। अब देखो अगर तुम ये नोटिस करोगे तो ऊपर में ब्लैक बॉल है, तो यूपर की तरफ यहाँ पे भी ब्लैक ही रहेगा, ये गलत हो गया, ऑप्शन डी सही। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई ए.ओ. ह्यूम। चलो तो ये अब पैटर्न दिया है, इसको देखो इसको कैसे करना है। इसमें पहले तो ये नोटिस करो कि इसमें पहले 2 लाइन्स है, फिर 3 लाइन्स, फिर 2 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स, इसके बाद क्या आएगी, फिर से 2 लाइन्स आएंगी, तो जो भी 3 लाइन्स है उसको तो काट दो पहले, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस करना कि जो भी लाइन्स हैं, ठीक है, जो जब भी 2 लाइन्स होती है तो वो हॉरिजॉन्टल आएंगे, ठीक है, वो लेटी हुई आई हैं, और जो भी 3 लाइन्स है वो वर्टिकल है, तो ये लाइन्स यहाँ हर जगह यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी, ऑप्शन बी। वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज आप पूछ रहा है, वाटर इमेज का मतलब क्या कि अगर इधर नीचे की तरफ इसकी इमेज क्या बनेगी, तो देखो अगर ये यहाँ पे था तो इसी तरफ बन जाएगा, ऐसा हो रहा है, ऑप्शन ए में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी में भी हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी भी हमारे अभी कंटेंशन में है। अब देखो जो ये वाला सर्कल है, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है, तो वाटर इमेज के बाद क्या ऐसा ये इस तरफ बन जाएगा, तो ये वाला जो ट्राइंगल ये नोटिस करना, ठीक है, कि ये ऐसा कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें भी वही तुम्हें पैटर्न नोटिस करना है, ठीक है, इन दोनों फिगर्स में और इसके बाद इस फिगर में क्या बनेगा। तो देखो सर्कल पहले ऊपर था फिर नीचे आ गया, तो इसमें भी यही होगा, ऊपर था नीचे आ जाएगा, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। अब देखो
जो एरो था, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, पहले वो राइट में था फिर लेफ्ट में चला गया। इसमें नीचे की तरफ है, पहले लेफ्ट में था अब राइट में आ जाएगा। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। एक चीज़ और, जो प्लस था, ठीक है, वो लेफ्ट की तरफ था अब राइट में आ गया, इसमें राइट की तरफ है, लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी सही हो गया। आगे देखते हैं, कौन सा आर्टिकल है और उससे हम किस बारे में वो आर्टिकल बताता है। तो आर्टिकल 368 ये हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। आर्टिकल 40 ये हमें बताता है पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज से ये डील करता है। तो और आर्टिकल 61 ये किससे डील करता है, ये डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से। तो ऐसे देखते हैं किस किस में वन का मैच हुआ है 3 से, वन का मैच 3 में किस किस से है, ऑप्शन बी और सी में है, ठीक है। फिर बी का मैच हुआ है 1 से, बी का मैच 1 सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो यही थे 75 क्वेश्चन 2022 जनरल टेस्ट पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए ट्रिक्स के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।